नमस्कार साथियों, हमने कल कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आगे बढ़ते हैं। 101 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली एक और संख्या को जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हमने पढ़ा था कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के औसत के क्रम में एक की संख्या और जोड़ दी जाए तो उसकी आधी संख्या औसत में भी जुड़ जाती है। जैसे 101 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, तो औसत कितना है m। यदि अगली एक और संख्या को जोड़ दिया जाए तो नया औसत। एक और संख्या को जोड़ दिया जाए मतलब कितनी संख्या जोड़ रही है, एक। इसका आधा कितना होगा, 1/2 मतलब 0.5। तब नया औसत कितना हो जाएगा, तब नया औसत हो जाएगा m प्लस 0.5। यही क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन, 18 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 196 है। यदि अगली 8 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तब नया औसत क्या होगा। देखिए 18 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, औसत कितना है 196। यदि अगली 8 संख्याएं जोड़ दी जाएं, मतलब 8 संख्याएं जुड़ रही हैं, तब 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तब औसत में, तब नया औसत कितना हो जाएगा, हो जाएगा 196 प्लस 4 200। संख्याओं 8 9 10 11 12 13 का औसत m है। तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 का औसत कितना होगा। अब देखिए 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद कितने पद जुड़ रहे हैं, 14 15 16 17 18 19, 1 2 3 4 5 6 पद जुड़ रहे हैं। तो पिछला औसत कितना था, औसत बराबर कितना था m। अब कितना, 1 2 3 4 5 6 पद और जुड़ गए, मतलब 6 का आधा कितना होगा, 3। ठीक, तब नया औसत m प्लस 3। ठीक, लगातार 3 सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 8 सम संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तब नया औसत बताइए। यदि सम संख्याएं हों और अगले पद जुड़ रहे हों तो जितने पद जुड़ते हैं उतने ही पद औसत में भी जुड़ जाते हैं। जैसे 3 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, a है। तो औसत कितना है, अब अगली 8 सम संख्याएं और इसमें जुड़ जाएंगी तब नया औसत, नए औसत में भी 8 जुड़ जाएगा, तब a प्लस 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए 7 9 11 13 15 का औसत m है। यदि इन पदों के आगे भी इसी क्रम में 5 पद और जोड़ दिए जाएं तब नया औसत क्या होगा। क्या औसत कितना है, फिर अब इसी क्रम में 5 पद और जोड़ दिए जाएं। यदि संख्या सम हो या विषम हो और उनमें n पद जुड़ रहे हों तब औसत में भी n पद जुड़ जाते हैं। इसमें 5 पद ऐड हो रहे हैं तब नए औसत में भी 5 ऐड हो जाएंगे। तो नया औसत कितना बन जाएगा, n प्लस 5। यही आंसर हो गया। 5 संख्याओं का औसत 162 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। हमने बताया था कि यदि औसत में प्रत्येक संख्या में n जोड़ दिया जाए या n घटा दिया जाए या n से गुणा कर दिया जाए या n से भाग दे दिया जाए तब औसत में भी n से गुणा हो जाएगा या n से भाग या n से
एन का प्लस हो जाएगा या एन का माइनस हो जाएगा। देखिए 50 संख्या का औसत कितना है 162। औसत बराबर ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या से कितना क्या गुणा हो रहा है 5 का, तब औसत में भी 5 का गुणा हो जाएगा, तब नया औसत ना आ जाएगा 10, 30, 31, नया औसत 810 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 संख्या का औसत 1905। औसत कितना है 1905। यदि इसकी प्रत्येक संख्या से 8 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या से कितना घट रहा है 8, तब औसत में भी 8 घट जाएगा, तब नया औसत 1905 माइनस 8 कितना 7, ये 9, 8, 1897। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बक्से में 97 पुस्तकों का औसत भार 9.7 किलोग्राम है। बक्से में एक नई पुस्तक रख देने पर औसत भार 9.8 हो जाता है, तो नई पुस्तक का भार ज्ञात कीजिए। देखिए 97 पुस्तकों का भार कितना है 9.7 किलोग्राम। औसत भार क्या है, औसत भार ठीक है। और एक पुस्तक और रख देने पर मतलब 98 पुस्तकों का औसत भार कितना हो गया 9.8 किलोग्राम। मतलब कितने की वृद्धि हो गई 9.7 या 9.8, तो 0.1 किलोग्राम की क्या हो गई वृद्धि हो गई। मतलब उसने 98 पुस्तकों को 0.1 किलोग्राम भार प्रत्येक को दे दिया। मतलब 9.1 इंटू 0.1 कितना हो गया 98 इंटू 0.1 कितना हो गया 9.8। और 97 पुस्तकों का भार कितना था 9.7। 15, 18, 19, 19.5, यही क्या हो गया नई पुस्तक का भार। इसको हम डिटेल में भी देख लेते हैं। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन। एक बक्से में 97 पुस्तकें का औसत 9.7 है। पुस्तकें कितना है 97, औसत कितना है 9.7। ठीक है। अब एक और पुस्तक आ गई, तो पुस्तकें कितने हो गई 98, तो इनका औसत 9.8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 97 टू 9.7, 9, तो 63, 64, 25, 26, 67, 7 में 963 की 3, 81, 81 और 6, 7, कितना है 9, 10, जिस 14 और ये 9, 94, 940.9, 940.9,
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 98 9.8 4 6 9 72 और 6 9 72 और 6 कितना 8 और 72 की 2 फिर 7 81 और 7 80 97 10 6 60.4 0.4 इनका अंतर लेंगे 60.4 60.4 और माइनस 940.9 कितना आ गया 5 बचा ये यहाँ 9 और यहाँ 5 हो गया 19.5। अब भार कितना आ गया पुस्तक का भार कितना हो गया 19.5 किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है, जिनमें प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 व अंतिम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 40। ठीक है, अब 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 50। अंतिम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम 3 प्राकृतिक अंतिम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, इसका औसत 20 है, क्या कितना है 50। देखिए ये है 40। अब देखिए 40 में कितना 20 माइनस हो रहा है तब 20 आएगा। यहाँ 40 में कितना ऐड हो रहा है 10 ऐड हो रहा है तब 20 आएगा। प्रथम 3 अब इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तब कितना आएगा माइनस के 60। यहाँ 10 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी अंतिम 3 मतलब 3 से गुणा कितना हो जाएगा 10 के 30। यहाँ माइनस के 60 यहाँ प्लस के 30 तब -60 प्लस 30 कितना हुआ माइनस का 3। तब औसत में 40 में से 30 घटा दिए कितना हो गया 10। मतलब तीसरी संख्या कितना हो गया 10 हो गया। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख लीजिए। डिटेल सॉल्यूशन 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है, मतलब संख्याओं की संख्या m कितना है 5, औसत कितना है 40। ठीक है, अब प्रथम 3 संख्या में संख्या m और ये 20। अंतिम 3 और अंतिम संख्या की संख्या 3 और ये 50 गुणा कर दीजिए कितना हो गया 20 200। ये कितना हो गया 60। ये कितना हो गया
150 देखो जोड़ दीजिए, ऐड हो गई, कितना हो गया 0 और जो 6.11 210। ठीक, अब कितना ज्यादा हो गया, औसत को घटा दीजिए, कितना हो जाए 10, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 17 परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 9 परिणामों का औसत 57 व अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है तो 9वें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 17 परिणामों का औसत कितना है 60, पहले 9 परिणामों का औसत, पहले 9 कितना है 57, अंतिम 9 परिणामों का औसत 65। अब देखिए यहाँ पे ये 60 में कितना क्या कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। यहाँ देखिए 60 से 65 मतलब 5 की वृद्धि हो रही है। देखिए 9 है, 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 की 27 माइनस के 27 आ गया। यहाँ पर भी अंतिम 9, चलो 9 से मल्टीप्लाई, 9 पर 45 10 के 45 हो गए। अब इनको घटा दीजिए, प्लस के 45 और माइनस के 27 कितना होगी 8 सोचे 3 18 प्लस का 18, तब 9वां परिणाम, 9वें परिणाम का मान कितना हो जाएगा, औसत कितना था 60 और 18 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78, यही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक खिलाड़ी 5 पारी में 58, 56, 69, 70, 68 का औसत बनाता है, का स्कोर बनाता है, उसे 6वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि उसका रन रेट 65 हो जाए। अब देखिए पहली पारी में कितना बनाता है 58, दूसरी में 56, 69, चौथी में 70 और पांचवी में 58। उसको कितने का रन रेट चाहिए, रन रेट की क्या कहलाता है, औसत कितना है 65। अब देखते हैं 58 को 65 करने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे 7। अब 56 को 65 करने के लिए कितना 9 ऐड करना पड़ेगा। अब 69 को 65 करने के लिए -4। अब 70 को 65 करने के लिए के 5। अब 68 को 65 करने के लिए के 3। अब इनको देख लो तो जैसे -4 -3, ये प्लस के 7 कट गए, अभी प्लस के 9 -4, 9 में से 4 गए कितना, 9 में से 5 गए 4 हो जाए। अब औसत में कितना था 65, 4 और जोड़ दिए गए कितना हो गया 69। तब 6वीं पारी में उसको 6वीं पारी में इसको कितने 69 रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक खिलाड़ी 41वीं पारी में 60 रन बनाता है, जिससे उसका औसत
3 रन कम हो जाता है। 40वीं व 41वीं पारी के बाद औसत ज्ञात कीजिए। 41वीं पारी में कितना रन आता है? 7 रन आता है, जिससे उसका औसत 3 रन कम हो जाता है। मतलब 41 3 रन कम हो गया, मानो कि कितना हो 3 12 तब 40वीं पारी के बाद कितने रन हो? ये 183, ठीक है। 41वीं, जिससे उसका औसत 3 रन कम हो जाता है 41वीं पारी के बाद औसत। तब 41वीं पारी के बाद औसत कितना? 183, 3 रन कम हो जाता है, कितना आ गया? 180। अगला क्वेश्चन, 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 50 वर्ष है। विद्यार्थी कितने हैं? 25। औसत औसत आयु 50, इनका गुणा कितना हो जाएगा? 1250। अब यदि अध्यापक की आयु को भी जोड़ दिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अध्यापक भी आ गया, तब कितना संख्या की संख्या कितनी हो गई? 26। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तब ये कितना हो गया? 51। 26 इंटू 51, 26 23 5 10 13 6 2 1320। अब इनका अंतर निकालेंगे। अंतर कितना है? 26 1204 6 7 76 वर्ग। ये क्या है? अध्यापक की आयु। अगला क्वेश्चन, सोमवार मंगल व बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध व गुरु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान 35 है, मतलब संख्या 3 है। 3 का नाम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 105, ठीक है। अब मंगल बुध मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और गुरुवार थर्सडे का तापमान कितना है? 30। संख्या की संख्या 1 2 3 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। को माइनस कर दो, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? m माइनस टी एच बराबर कितना? ये -5 और ये 15, मतलब कितना? 15। अब गुरुवार का तापमान 30 है, तब पीएच की जगह 30 + 15, तो सोमवार मंडे मतलब सोमवार तब तापमान कितना हो जाएगा? 15 + 30, 30 उत्तर डालें, कितना आ जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, धन्यवाद।